नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आज इस सेशन के अंदर। मैं आपका साथी और आज अपनी बात करने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के अंदर काम क्या आपको करना पड़ता है और इसके अंदर ड्यूटी किस टाइप की रहती है, प्रमोशन कितने समय बाद हो जाता है और इसके अंदर वेतन क्या क्या मिलता है, ये सारी जानकारी अपने इसके अंदर कवर करने वाले हैं। चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, कम समय के अंदर बेहतरीन जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तो आगे बढ़ते हुए मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि आप सभी के लिए सबसे बेहतरीन जो टेस्ट सीरीज होनी चाहिए वो मैं लेके आ चुका हूं। वो आज एप्लीकेशन के अंदर आप जाके ऐप डाउनलोड कर लेना। इस ऐप के अंदर आपको सारी बेहतरीन टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, जो कि आपको मॉडल पेपर के रूप में टेस्ट सीरीज मिलेगी। जो भी आपने इतने दिनों में पढ़ा है वो बेहतरीन तरीके से रिवीजन यहाँ पे कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। जिसके अंदर आपका जितना सिलेबस है वो सारा सिलेबस इसके अंदर समाया गया है। प्ले स्टोर में जाके ORJAT एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और हेल्पलाइन नंबर भी है 8875517800 नंबर पे कॉल पे कर सकते हैं। इसके अंदर स्कैन करके आप प्ले स्टोर से ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिनसे आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। उसके अंदर ज्यादा ही आप टेस्ट सीरीज मिल जाएगी आपको। इस टेस्ट सीरीज को आप परचेज करके आराम से पढ़ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ये हर एक जानकारी अपने कवर करते हैं। तो देखिएगा, इसके अंदर आपको मैं बता दूं कि ये RSSB द्वारा, जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा ये भर्ती कंडक्ट करवाई जा रही है। और इस भर्ती के अंदर 2006 के बाद आपको मैं बता दूं मिनिमम आपका इसके अंदर जो सैलरी रहता है वो आपका 18,000 पे होता है। जिसके अंदर आपकी इसकी जो पे लेवल 1 के अकॉर्डिंग सैलरी रहती है, पे लेवल 1 की उसके अकॉर्डिंग आपकी मिनिमम 18,000 बेसिक पे इसके अंदर रहने वाली है। इसके अलावा इसके अंदर आपकी जो पे ग्रेड के अनुसार आपके 1700 रुपए भत्ते का बनता है वो भी इसके अंदर इंक्लूड होंगे। तो कुल मिला के आपकी 18,000 से लेके 22,000 के बीच आप जब नौकरी लगेंगे, लगते ही आपको इसके अंदर सैलरी मिलेगी, चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर लगे। ठीक है, ये आपकी बेसिक पे रहेगी, आपकी सैलरी रहेगी। इसके अलावा इसके अंदर बहुत कुछ मिलता है। क्या क्या मिलता है, किस डिपार्टमेंट में कार्य करना पड़ता है और कार्य के अंदर प्रमोशन का क्या सिस्टम रहता है वो भी बात करते हैं। देखो, मोस्टली मैं बात करूं तो इसके अंदर आपको कार्य जो रहता है वो आपके बड़े अधिकारियों के साथ कार्य रहता है। मोस्टली मैं बात करूं, आप किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर जॉब कर रहे हैं, आप एक बड़े अधिकारी जो उच्च स्तर के अधिकारी बैठ रहे हैं उसके पास जाके आपको काम करवाना होगा। मोस्टली मैं बात करूं, एक ऑफिस से दूसरी ऑफिस आपको फाइल पहुंचाना हो गया, किसी भी अधिकारी से आपको सिग्नेचर करवाने हो गए, तो एक अधिकारी भेजेगा कि ये फाइल ले जाइए और दूसरे वाले अधिकारी दूसरे ऑफिस में बैठे हैं उनसे आप सिग्नेचर करवा के लेके आइए। तो मोस्टली ये चीज रहेगी आपका कार्य। मोस्टली ये काम है, किसी भी डिपार्टमेंट जाएंगे फाइलों वाला काम रहेगा, ऑफिस बॉय के टाइप का। तो देखिएगा, इसके अंदर मैं आपको इन कार्य विभाग के लिए सभी रिकॉर्ड बनाए रखना होगा। आपको एक तो आपको रिकॉर्ड बना के रखना होगा कि मैं अपने डिपार्टमेंट के अंदर ये कार्य चल रहा है, इसकी फाइल आई है, इसका बिल आया है, इसका पे होना है, ये चीज होनी है, वो चीज होनी है। इस टाइप का आपका काम रहेगा एक ऑफिस का। और इसके अलावा इसके अंदर डेटा प्रविष्टि आपके रहेगा। दैनिक मामलों में अपने वरिष्ठों की मदद करना आपका शामिल रहेगा। मदद मतलब आप किसी जो अधिकारी बैठा है उस अधिकारी के पास कोई मेहमान आया है तो उनको पानी पिलाना, उनको नाश्ता देना, ये आपका कार्य वहां पे रहने वाला है। आपको एक हेल्पर के रूप में वहां पे काम किया जाएगा, उसको तो आप चतुर्थ श्रेणी के नाम से बोलते हैं। ठीक है, 4th ग्रेड के नाम से बोल सकते हैं। और इसके अंदर ऐसा नहीं है कि आपको वहां पे साफ सफाई का कार्य करना पड़ेगा। साफ सफाई का स्टाफ एक अलग से रहता है, आपको किसी प्रकार की साफ सफाई नहीं करनी पड़ेगी ना। साथ ही में वे विभिन्न विभागों के बीच गतिविधियों को समन्वय करते हैं। तो अलग अलग विभाग है तो अलग अलग विभाग के साथ डिस्कस करना पड़ता है, किस विभाग से क्या बातचीत करनी है वो तो अधिकारी लेवल अपने आप से करेंगे। लेकिन आपको उन चीजों को बड़े अधिकारियों के साथ बैठने का मौका मिलेगा, आपको उन चीजों से सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। ये सार्वजनिक प्रश्नों का संचार करते हैं और इस पद के लिए कर्मचारियों को उचित संगठन या विवरण पर ध्यान देने या कुशल होने की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये जो कार्य है सरकारी प्रशासनिक संचालन एक महत्वपूर्ण हिस्सा है कि ये कार्य जो हो रहा है ये आपके बड़े स्तर के लोग जो बैठते हैं उनकी मीटिंग्स होती है, उन कार्य के अंदर आप इसके अंदर सहयोगी होते हैं। क्योंकि एक कोई मीटिंग हो रही है, उस मीटिंग के अंदर पानी पहुंचाना हो गया, उस मीटिंग को नाश्ता देना हो गया, मीटिंग जो भी अधिकारी बैठे उनको, ये सारा काम 4th ग्रेड के कर्मचारी ही वहां पे करते हैं। तो इनका भी एक अहम हिस्सा है इसके अंदर। तो इसका मतलब यह है कि घर का छोटा बेटा या छोटी बेटी जो आपकी है या घर की बहु है जो वो आपकी काम करती है घर का, उसी टाइप से आपको इसके अंदर कार्य करना पड़ेगा ना। और इसके अंदर मैं बात करूं 4th ग्रेड भत्ते और लाभ, तो इसके अंदर भत्ता आपको महंगाई भत्ता हर साल मिलेगा आपको, और मकान का किराया भत्ता आपको मिलेगा। इसके अंदर आप किसी भी शहर के अंदर लग रहे हैं तो उसके अंदर रहने का आपको स्थान जो मिलेगा विशिष्ट होता है, वो चाहे वह सहकारी व अर्ध सहकारी जो आपके हैं
इसके अंदर ग्रामीण स्थान पर भी स्थित है तो भी आपको वहां पे सुविधाएं मिलेगी। यात्रा भत्ता भी आपको मिलेगा। मान लीजिए आपको किसी एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट भेजा जा रहा है कि आपको ये कार्य करके आना है, वहां डिपार्टमेंट में आपको ये चीज पहुंचा के आनी है, वो कार्य करना है, तो उसके लिए भी आपको यात्रा भत्ता भी आपको दिया जाएगा, आपकी खुद से जेब से नहीं लगेगा। चिकित्सा लाभ भी आपको मिलेगा, इसके अंदर स्वास्थ्य बीमा मिलेगा, चिकित्सा प्रतिपूर्ति जो आपकी प्रतिपूर्ति मिलेगा, साथ ही संबंधित राज्यों में चिकित्सा सुविधा जो आपकी है वो भी रहेगी। इसके अंदर आवश्यक लाभ जो सरकारी नियमों के आधार पर से वेतन अवकाश रहता है, आपको वो अवकाश आपको मिलेगा। गवर्नमेंट कर्मचारी को जो छूट मिलती है वो आपको इसके अंदर मिलेगी। बीमारी के अवकाश हो गया और सब हो गया। इसके अंदर पेंशन भी आपको इसके अंदर जो सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सुरक्षा भी इसके अंदर दी जाएगी। ठीक है, ये सारी इसके अंदर रहने वाली है। इसके बाद बात करूं मैं आपकी जो कैरियर इसके अंदर क्या है। इसके अंदर कैरियर आपके लिए बहुत शानदार कैरियर है कि आप इस पद के लिए आप काफी अच्छे पढ़े लिखे और टैलेंटेड है और आप इस पद के लिए लग गए। जैसे कि आप एक ऑफिस बॉय के रूप में लगे थे और इस ऑफिस बॉय को आपको बहुत कुछ आता है, आपको इसके अंदर कंप्यूटर आपको चलाना आता है, तो आपको इसके अंदर ऑपरेटर के रूप में आपको वहां पे लगा दिया जाएगा। आपको एक्स्ट्रा कार्य दे दी जाएगी, पीछे के काम को कहीं ना कहीं स्किप किया जाएगा। आपको बोला जाएगा आप इस चीज में फील्ड में एक्सपर्ट हो तो आप ये काम करिएगा। धीरे धीरे आप काम वो करने लगेंगे तो आप एक बड़े अधिकारियों के अंडर में काम कर रहे हैं तो आपके कहीं ना कहीं मौका मिलने पर आपका प्रमोशन जल्दी होने की संभावना वहां पे बढ़ेगी। ठीक है, और इसके अंदर अधिकारी ग्रेड पे 3rd कर्मचारियों को अनुभव और अच्छे प्रदर्शन के बाद उच्च ग्रेड पे पद पर प्रमोट किया जाता है। और इसके अंदर भी कुछ समय की लिमिटेशन होती है। कुछ काम करने के बाद आपका हाव भाव, आपका एक्सपेक्टेशन क्या है, कैसा है, उसके आधार पर डिपेंड करता है। इसके अकॉर्डिंग आपको प्रमोशन दिया जाता है। प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारियों को प्रबंधकीय पदों पर पदोन्नत किया जाएगा और उच्च सरकारी पद जो आपके हैं कर्मचारियों को विभागीय परीक्षाओं को और पदोन्नति के माध्यम से कैरियर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तो ये सारा इसके अंदर सिस्टम रहता है। एक उदाहरण के तौर पे कंप्यूटर का दिया है मैंने, और भी हर एक डिपार्टमेंट में अलग अलग टाइप के पद होते हैं और उसके अंदर कौशल रखते हैं, काम करने की चेष्टा रखते हैं, उस फील्ड तक वो आराम से बंदा पहुंच जाता है। हर कोई किसी भी फील्ड के अंदर हो सकता है। और ये सारी मैंने आपको जानकारी दी जिसके अंदर आपने सारी चर्चाएं की। और एक बार फिर से याद दिला देता हूं कि आप 4th ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मैंने जो टेस्ट सीरीज बनाई है वो आप अभी डाउनलोड करके ज्वाइन कर लीजिए। कोई ज्यादा पैसे की नहीं है, मात्र 99 रुपए की है और इसके अंदर आपको बेहतरीन टेस्ट सीरीज आपको मिलने वाली है। ठीक है, नवीनतम पैटर्न पर आप मिलेगी, आपको सभी विषयों का इसके अंदर समावेश रहेगा। 1 साल वैलिडिटी रहेगी, अनलिमिटेड अटेम्प्ट आप कितनी बार भी अटेम्प्ट कर सकते हैं और 10 फुल टेस्ट इसके अंदर रहने वाले हैं। मात्र 99 रुपए के अंदर आप प्ले स्टोर में जाके ORJAT एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, इसके अंदर आपको मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। किसी प्रकार का डाउट लगे तो कमेंट करके बता दीजिए। हम मिलेंगे किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।